महाभारत के युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। उनका शासन न्यायप्रिय और धर्म पर आधारित था, किंतु उनके मन में एक गहरी चिंता व्याप्त थी। महाभारत के युद्ध ने द्वापर युग का अंत कर दिया था और अब कलयुग का आरंभ हो चुका था। युधिष्ठिर चिंतित थे कि इस नए युग में मानव समाज किस दिशा में अग्रसर होगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को अपने पास बुलाया और अपनी चिंताओं को साझा किया। उन्होंने कहा, मुझे भविष्य में मानव स्वभाव, धर्म और सत्य की स्थिति को लेकर भय हो रहा है। कलयुग में क्या होगा, यह जानने के लिए हमें श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमारे इस संशय को दूर कर सकते हैं। पांडवों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और सभी द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उनकी जिज्ञासा सुनने के बाद उन्हें ज्ञान प्रदान करने का वादा किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और उनके भाइयों को अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने और अद्भुत घटनाओं का अनुभव करने के लिए भेजा। उन्होंने कहा, तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दें, उसे ध्यान से देखना और उसका अर्थ समझने का प्रयास करना। जब तुम वापस आओगे, तब मैं कलयुग के संकेतों और उसके अंत के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस प्रकार पांडव चारों दिशाओं में गए और उन्होंने कई अद्भुत घटनाओं का अनुभव किया। 1. युधिष्ठिर ने एक विशाल हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थीं। 2. अर्जुन ने एक पक्षी देखा जो वेदों के ज्ञान का प्रतीक था, लेकिन मृत शरीर का मांस खा रहा था। 3. भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह घायल हो गया। 4. सहदेव ने 7 कुओं का दृश्य देखा जिसमें केवल बीच वाला कुआं सूखा था। 5. नकुल ने एक पर्वत से गिरते विशाल पत्थर को देखा जो छोटे पौधे से टकराकर रुक गया। ये सभी दृश्य प्रतीकात्मक थे और कलयुग के भविष्य के संकेत थे। जब पांडव वापस लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने अनुभव बताए। श्री कृष्ण ने इन दृश्यों का अर्थ समझाया। हाथी के 2 सूंड। श्री कृष्ण ने कहा, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोहरे चरित्र के होंगे। वे जनता से सेवा और भक्ति मांगेंगे, लेकिन अंदर से स्वार्थी और शोषक होंगे। पक्षी और मृत मांस। कलयुग में विद्वान और पंडित केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन करेंगे। वे धर्म के नाम पर धन अर्जित करेंगे और अपना स्वार्थ साधेंगे। गाय और बछड़ा। माता पिता अत्यधिक स्नेह और मोह में अपने बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे। उनका अत्यधिक ध्यान बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। 7 कुएं। कलयुग में समाज में असमानता होगी। कुछ लोग अत्यधिक धन संपन्न होंगे, लेकिन समाज का अधिकांश वर्ग अभाव में रहेगा। पत्थर और छोटा पौधा। भौतिक सुख और धन मानव जीवन को बचा नहीं सकते, लेकिन सच्ची भक्ति और भगवान का नाम मानवता को पतन से बचा सकता है। मानव जीवन का पतन। कलयुग में मनुष्य की औसत आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाएंगे और शरीर दुर्बल हो जाएगा। धार्मिक कार्यों का पतन। पूजा पाठ, श्राद्ध और अन्य धार्मिक कार्यों का परित्याग कर दिया जाएगा। लोग भौतिक सुखों में डूब जाएंगे। मांसाहार और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली। लोग केवल मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। तामसिक भोजन से रोग बढ़ेंगे और मानसिक शारीरिक पतन होगा। धन और स्वार्थ का प्रभुत्व। धनाढ्य लोग केवल अपने सुख के लिए खर्च करेंगे और गरीबों की उपेक्षा करेंगे। गरुड़ पुराण में कलयुग का अंत। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग का अंत अत्यंत विनाशकारी होगा। इसके संकेत निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना। समाज में अत्यधिक असमानता। जल, भोजन और संसाधनों की कमी। मनुष्यों का नैतिक और शारीरिक पतन। जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान विष्णु अपने रुद्र रूप में अवतरित होंगे। पूरी सृष्टि का विनाश होगा और इसके पश्चात एक नई सृष्टि की रचना होगी। यह सृष्टि पहले से अधिक पवित्र और धार्मिक होगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही कलयुग में नैतिकता और धर्म का पतन हो, लेकिन सच्ची भक्ति और भगवान का नाम हर विपत्ति से बचा सकता है। हमें धर्म, सत्य और मानवता के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब पृथ्वी अपनी शक्ति और स्थायित्व को खो देगी। भूमि बंजर हो जाएगी और उस पर खेती करना असंभव हो जाएगा।
पर्वत धूल में बदल जाएंगे और नदियां सूख जाएंगी। यह स्थिति इस बात का प्रतीक होगी कि प्रकृति ने मनुष्य के पापों का भार सहने से इनकार कर दिया है। मनुष्य की प्रवृत्ति केवल भौतिक सुख तक सीमित हो जाएगी। लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को धोखा देंगे। धन और संपत्ति के लिए भाई भाई का शत्रु बन जाएगा। कलयुग के अंत में परिवार और समाज की संरचना पूरी तरह से टूट जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग के अंतिम समय में वेद, शास्त्र और धर्म ग्रंथों का ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का मजाक बनाया जाएगा। मंदिर और तीर्थ स्थान खंडहर में बदल जाएंगे और लोग धर्म को केवल एक कहानी समझने लगेंगे। पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाएं तेज हो जाएंगी। भूकंप, सुनामी और प्रचंड तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। हर तरफ केवल अराजकता और भय का माहौल होगा। ये संकेत इस बात का होगा कि प्रकृति मानवता से बदला ले रही है। कलयुग के अंतिम दिनों में मनुष्य अपने भीतर के सभी गुणों को खो देगा। झूठ, कपट और छल उसके मुख्य आचरण बन जाएंगे। प्रेम और करुणा जैसी भावनाएं विलुप्त हो जाएंगी। मनुष्य केवल अपनी लालच और स्वार्थ को पूरा करने के लिए जिएगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कलयुग के अंत में कला और संगीत पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। केवल अशुद्ध और भ्रामक ध्वनियां सुनाई देंगी। लोग सुंदरता और रचनात्मकता को नकार देंगे और केवल क्षणिक सुख को महत्व देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि जब ये सभी संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे धर्म और सत्य का पुनरुत्थान करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। उनका अवतार इस बात का संकेत होगा कि अब सृष्टि का अंत निकट है। कल की अवतार अपनी दिव्य तलवार से अधर्मियों का संहार करेंगे और पूरी सृष्टि को शुद्ध करेंगे। इसके बाद एक भयंकर प्रलय आएगा। अग्नि और जल से यह पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और फिर एक नए युग का आरंभ होगा। जब प्रलय समाप्त होगा, तब भगवान विष्णु अपनी इच्छा शक्ति से एक नई सृष्टि की रचना करेंगे। यह सृष्टि पहले से अधिक शुद्ध और दिव्य होगी, जहां सत्य, धर्म और प्रेम का शासन होगा। यह एक स्वर्णिम युग होगा जो सतयुग के रूप में जाना जाएगा। कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ की कहानी प्राचीन शास्त्रों और भविष्यवाणियों पर आधारित है। यह एक ऐसी कथा है जिसमें न केवल मानव समाज के पतन का वर्णन है, बल्कि उस पवित्र चक्र का भी उल्लेख है जो सृष्टि को नष्ट और पुनः निर्मित करता है। कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका था। नैतिकता और धर्म का पूर्णतः पतन हो गया था। राजा, जो कभी प्रजा के रक्षक माने जाते थे, अब शोषण के प्रतीक बन गए थे। उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच में पूरे समाज को बर्बाद कर दिया। शिक्षा का स्तर गिर चुका था। ज्ञान का उपयोग केवल धन और शक्ति अर्जित करने के लिए किया जा रहा था। स्त्रियां असुरक्षित और अपमानित थीं। माता पिता और बच्चों के बीच स्नेह का स्थान धन और संपत्ति की लड़ाई ने ले लिया था। प्रकृति भी क्रोधित थी। नदियां सूख चुकी थीं, वृक्षों में फल नहीं लग रहे थे और भूमि बंजर हो चुकी थी। मनुष्यों ने न केवल एक दूसरे का, बल्कि प्रकृति का भी दोहन कर लिया था। इन सभी घटनाओं के बीच पृथ्वी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे सृष्टिकर्ता, मुझे इन पापों से मुक्ति दिलाइए। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। यह वह समय था। शंभल ग्राम में विष्णु के भक्त विष्णु यश और उनकी पत्नी सुमति को एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक ने जन्म लेते ही दिव्य तेज प्रकट किया। देवताओं ने आकर घोषणा की, यह बालक ही कल्कि है। यह समस्त अधर्म का अंत करेगा और पृथ्वी पर धर्म और सत्य की स्थापना करेगा। कल्कि ने अपने युवावस्था में तप किया और भगवान शिव से एक दिव्य तलवार प्राप्त की। उन्होंने सफेद घोड़े पर आरूढ़ होकर पृथ्वी के अधर्मियों का संहार प्रारंभ किया। कल्कि ने सबसे पहले उन राजाओं को समाप्त किया जो निर्दोष प्रजा को पीड़ा दे रहे थे। उन्होंने असुर शक्तियों को समाप्त किया और ब्राह्मणों एवं साधुओं की रक्षा की। जब अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच गए, तो प्रलय के संकेत प्रकट होने लगे। आकाश में अग्नि के उल्कापिंड गिरने लगे, समुद्रों का जलस्तर बढ़ने लगा और भूमि का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया। पर्वत ध्वस्त होने लगे,
सूर्य का ताप इतना अधिक हो गया कि मनुष्य झुलसने लगे। भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण किया और तांडव किया। उनका नृत्य इतना भयंकर था कि धरती फट गई और जीव जंतु विनाश को प्राप्त होने लगे। अंततः अग्नि, जल और वायु ने पृथ्वी को पूर्णतः शुद्ध कर दिया। प्रलय के पश्चात पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया। केवल सप्तर्षि और वे लोग जो सच्चे भक्त थे, उन्हें भगवान ने सुरक्षित रखा। ये वे लोग थे जिन्होंने धर्म का पालन किया था। प्रलय के बाद भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब नई सृष्टि का आरंभ करें। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि का पुनर्निर्माण किया। नई सृष्टि की शुरुआत पवित्र और दिव्य थी। सतयुग का प्रारंभ हुआ। मानव समाज फिर से धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने लगा। वनों में हरियाली लौट आई, नदियां बहने लगीं और प्रकृति संतुलित हो गई। सतयुग में मनुष्य के मन पवित्र हो गए। लोभ, मोह और अहंकार का अंत हो गया। राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानने लगे। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और धर्म का प्रचार करना हो गया। स्त्रियों को सम्मान मिला और परिवारों में प्रेम और स्नेह की बहाली हुई। समाज सामूहिक रूप से धर्म का पालन करने लगा। गायों की पूजा फिर से होने लगी और सात्विक भोजन का प्रचलन बढ़ गया। मनुष्य की आयु फिर से बढ़कर 100 वर्ष हो गई। उनका स्वास्थ्य उत्तम हो गया और उनका मन शांत और स्थिर हो गया। सतयुग में भगवान विष्णु ने सभी जीवों को संदेश दिया, यह चक्र बार बार चलता रहेगा। जब धर्म का पतन होगा तो मैं पुनः अवतार लूंगा। लेकिन तुम सभी को यह याद रखना चाहिए कि सत्य, धर्म और भक्ति ही जीवन का असली उद्देश्य है। यदि तुम इन पर चलोगे तो कलयुग भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा।